हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीडिंग प्रैक्टिस के बारे में। किसकी? इंग्लिश की रीडिंग की प्रैक्टिस के बारे में। साथ ही साथ में आपको ये भी बताऊंगा किस वर्ड को कैसे पढ़ना है। उसके साथ आई विल ऑल्सो टेल यू कि उसका मतलब क्या है, ताकि आप इन वर्ड्स को, जो वर्ड्स आपको नहीं पता हैं वो लिख पाएंगे। एक डायरी में, एक कॉपी में आप लिखें इनको। उसके बाद फिर आपको उन्हें याद करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इन वर्ड्स को देखें तो आपको उनका मतलब पता हो। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग प्रैक्टिस। सबसे पहले THERE, इसको हम पढ़ेंगे देयर। मैंने ऐसे ही आपको हिंदी में लिखा है नीचे, देयर। अब आपको पता लग गया कि इसको क्या पढ़ते हैं, देयर। ONCE, वंस, वंस। इसको क्या पढ़ेंगे, LIVED, लिव्ड। इसको पढ़ेंगे लिव्ड, ठीक है, लिव्ड। ए बर्ड, बर्ड, BIRD, बर्ड। एंड, AND, एंड। हर, हर, HER, हर। टू, TWO, अब देखिए यहाँ पे THERE था, ठीक है। इसको पढ़ेंगे देर। जब भी आपका ERE ऐसे आता है, देर हो गया। HERE, हेयर हो गया, ठीक है। SHARE, ये शेयर हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे ARE तो आर पढ़ेंगे इसको हम, तो हम क्या पढ़ें, देयर, अर पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। ERE आएगा तो अर पढ़ेंगे, तो अगर ARE आएगा तो आर पढ़ेंगे, ठीक है। इसको याद रखेंगे। देखिए देयर, वहाँ, तो देयर का मतलब क्या होगा, वहाँ। वंस, एक बार। अब ये मैं बार बार लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखूंगा तो बहुत टाइम, बहुत लंबी वीडियो बनेगी। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ताकि आप इन वर्ड्स को अपने हिसाब से लिख पाएँ। एक एक दो लाइन में मैं आपको बता दूंगा, बाकी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। वंस मतलब एक बार। लिव्ड मतलब रहता था। एक मतलब, ए मतलब एक। बर्ड मतलब चिड़िया, ठीक है। एंड मतलब और। हर मतलब अपने। अब देखिए अगर मेल है तो उसके लिए आ जाता है हिज, लेकिन अगर फीमेल है तो उसके लिए आ जाएगा हर। यानी कि लड़के के लिए हिज, लड़के के लिए हर। टू, टू मतलब दो। तो क्या बना, देयर। आप इसको आप नहीं पढ़ेंगे, इस लाइन को आप नहीं देखेंगे, ठीक है। आप सिर्फ इसको देखेंगे और कैसे पढ़ेंगे, देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू, ठीक है। अब मैं पेंसिल रखूंगा, आप मेरे साथ इसको पढ़ेंगे बिना देखें। शाबाश, अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो उसको देखिए नीचे फिर क्या लिखा था, उसको पढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, टू, न्यू बॉर्न, NEW, न्यू, न्यू मतलब नए, अभी नवजात। न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। तो इसको क्या पढ़ेंगे, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल। दे, ठीक है। अब मैंने ऐसे ही लिखा है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट, दे, ठीक है। इतना आपने पढ़ लिया। अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। न्यू का मतलब नए, बॉर्न का मतलब नवजात, बेबीज मतलब बच्चे, और इनका मतलब में, इनका मतलब में, और ए का मतलब मैं आपको यहाँ पे अभी बता चुका हूँ, एक होता है। फॉरेस्ट मतलब जंगल। अब देखिए जो वर्ड्स रिपीट होंगे मैं उनका मतलब आपको दोबारा नहीं बताऊँगा, ताकि आप वो याद भी करें। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल। अब फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल। दे, दे मतलब वे, ठीक है। दे का मतलब होता है वे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हैड अ नेस्ट, न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। तो नए बच्चे कहाँ पैदा हुए, फॉरेस्ट में। दे हैड अ नेस्ट, दे हैड, हैड ऐसे लिखेंगे, गलत टाइप हो गया ये। हैड अ नेस्ट, हैड अ नेस्ट। अब EST लग जाता है तो हम इसको एस्ट पढ़ते हैं, जैसे रेस्ट हो गया, पेस्ट हो गया, या
चेस्ट हो गया, EST आ जाएगा उसमें भी, ठीक है। तो ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो लेकिन हैड अ नेस्ट इन अ टॉल, इन, अब इन में आपको पहले बता चुका हूँ, इनका मतलब में होता है, ए का बता चुका हूँ, टॉल, शेडी, ट्री, ट्री मतलब पेड़, पेड़, एंड का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको, याद कीजिए क्या होता है एंड। हैड, अब उनका क्या था, दे हैड अ नेस्ट, उनके पास, अब हैड का मतलब क्या होता है, पास, लेकिन अगर हम पास्ट में बोल रहे हैं तो पास में था, तो यहाँ पे एक सेंस क्या बनेगी, दे हैड अ नेस्ट, उनका एक नेस्ट था, इन अ टॉल, एक बड़े पेड़ पर, शेडी, एक छायादार पेड़ पे जिसमें बहुत सारे पत्तियाँ वगैरह होती हैं, शेडी ट्री, पेड़ के ऊपर, एंड, और, देयर, मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या, देयर का मतलब वहाँ, देयर द मदर टुक केयर ऑफ हर, हर का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। फिर से एक बार देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, THERE, मैंने आपको बताया था क्या होता है, देयर, देयर का मतलब वहाँ, द मदर टुक, टुक मतलब टुक केयर, एक होता है आपका टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना। अब यहाँ पर क्या है, टेक की सेकंड फॉर्म आ गई है टुक केयर, टुक केयर मतलब देखभाल करती थी, यहाँ पे क्या होगा, टेक केयर देखभाल करती है। देयर द मदर टुक केयर ऑफ हर, OF को क्या पढ़ेंगे, ऑफ हर, देयर वहाँ उसकी माँ देखभाल करती थी, ऑफ हर अपने, लिटिल, लिटिल मतलब छोटे, वंस, अभी देखिए हमने वहाँ पढ़ा था वंस, यहाँ पे हमने वंस पढ़ा था, ONCE, वंस का मतलब होता है एक बार यहाँ पे, लेकिन जब आपका वंस ऐसे आएगा ONES, तो आपका क्या मतलब हो जाएगा, वंस छोटे बच्चे, ठीक है, लिटिल वंस छोटे बच्चे। डे एंड नाइट, डे नाइट का क्या मतलब होगा, दिन और रात, यानी कि हर दिन हर रात हमेशा उसकी, उन बच्चों की देखभाल करती थी। आगे देखिए, वन डे, वन एक दिन, वन डे मतलब दिन, देयर वॉज अ बिग, बिग मतलब बड़ा, बिग स्टोम, स्टोम मतलब तूफान, क्या होता है, तूफान, स्टोम का मतलब क्या होता है, तूफान, एक दिन बहुत बड़ा, वन डे देयर वॉज अ बिग स्टोम, वॉज का मतलब था, थी या थे, तो क्या मतलब बनेगा इसका, वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, एक दिन वहाँ बहुत बड़ा तूफान आया। आगे देखते हैं, आगे देखिए, देयर, इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, वॉज का मतलब भी मैंने आपको बताया, वॉज, देयर वॉज, THUNDER, अब देखिए इसको तोड़ के हम इसको पढ़ेंगे, थंडर, थंडर, तो क्या बोलेंगे, थंडर, देयर वॉज थंडर, जब भी कोई सॉरी, जब भी कोई बड़ा वर्ड आएगा जिसको आप पढ़ नहीं पाएंगे उसको आप तोड़ के पढ़ेंगे, देयर वॉज थंडर, देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग, लाइट LIGHT, लाइट हो गया, और निंग, लाइटनिंग, देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड, आगे देखेंगे वहाँ क्या था, अब थंडर बादल गरज रहे थे, और लाइटनिंग बिजली चमक रही थी, एंड, एंड रेन, क्या है, रेन, एंड द विंड, WIND, विंड, ब्लू डाउन, मैनी, MANE, क्या हो जाएगा, मैनी, रेन एंड लाइट, थंडर लाइटनिंग, यानी बादल गरज रहे थे, लाइट चमक रही थी, लाइट गरज रही थी, बादल गरज रहे थे और लाइट चमक रही थी, एंड रेन, और बारिश भी हो रही थी, एंड द विंड, और जो हवा थी वो ब्लू कर रही थी, बह रही थी, ब्लू डाउन, अब जो यहाँ पर मतलब क्या है, विंड ब्लू डाउन, हवा ने क्या किया, ब्लू डाउन गिरा दिए, ब्लू डाउन का मतलब क्या है, गिरा देना, हवा ने, द विंड ब्लू डाउन मैनी, हवा ने गिरा दिए, ब्लू डाउन का मतलब क्या, गिरा दिए, हवा ने गिरा दिए, मैनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ गिरा दिए, ठीक है, द टॉल ट्री
जो बड़ा वाला पेड़, इन विच, जिसमें, इसको क्या पढ़ेंगे, विच, विच, इसको क्या पढ़ेंगे, हाँ शाबाश, द ये बर्ड, BIRD बर्ड, इन विच द बर्ड, द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड, जो पेड़, जो बड़ा पेड़ था उस पे जो पक्षी रहता था, ऑल्सो केम डाउन, ऑल्सो इसको क्या पढ़ेंगे, ऑल्सो, ठीक है, हम आल्सो भी पढ़ते थे लेकिन इसको हम ऑल्सो पढ़ेंगे, ठीक है ना, वही लिखा हमने यहाँ पे, केम डाउन, वो भी पेड़ गिर गया, ठीक है। बिग बिग मैंने आपको बताया था, बिग मतलब बड़ा, बिग हैवी मतलब बहुत भारी, ब्रांच, BRANCH, इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाखा, ब्रांच, हिट मतलब मारना या लड़ जाना, हिट द नेस्ट, ब्रांच हिट करती है नेस्ट को, एक हैवी ब्रांच हिट करती है नेस्ट को, एंड किल्ड द बर्ड, और बर्ड को मार देती है, ठीक है। किल्ड का मतलब मार देना, ठीक है। तो क्या मतलब बना, अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट को हिट करती है, एंड किल्ड द बर्ड, और बर्ड को मार देती है, कौन, उसकी जो मदर होती है। फॉर, मैंने क्या कहा था, जब भी कोई बड़ा वर्ड आएगा उसको हम तोड़ेंगे, फॉर TUN होगा, तुम च्यू पढ़ेंगे, फॉर च्यू नेटली, फॉर च्यू, TU को च्यू, फॉर च्यू नेटली, क्या बनाइए, फॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है, सौभाग्य से, ठीक है, सौभाग्य से, फॉर द बेबी बर्ड्स, फॉर द बेबी मतलब छोटे बच्चे, बेबी बर्ड्स जो छोटे बच्चे थे, बर्ड्स पक्षी, द स्ट्रॉन्ग मतलब जो हैवी विंड है, द स्ट्रॉन्ग विंड, ब्ल्यू मतलब बहा दिया उसे, ब्ल्यू देम अवे, देम का मतलब क्या था, उन्हें, ब्ल्यू देम अवे, कहाँ करती है, उनको अवे ले जाती है, दूर ले जाती है, अवे का मतलब दूर, अवे, फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू देम अवे, उनको दूर ले जाती है। टू, क्या पढ़ेंगे, टीओ को, टू द साइड ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, तो उनको कहाँ ले जाती है, फॉरेस्ट की साइड पे, साइड मतलब किनारा साइड मतलब किनारा, ठीक है, जैसे हम किसी बोलते हैं साइड प्लीज थोड़ा सा किनारे हो जाइए, ठीक है, और फॉरेस्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया था। आगे देखते हैं, वन ऑफ देम, यानी कि वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, किन दोनों में से एक, वो तो दो बच्चे थे, उन दोनों में से एक, CAME, के मतलब आया, ठीक है, फिर से देखिए एक बार, वन ऑफ देम उनमें से एक, CAME, तो क्या पढ़ेंगे, केम हमारी किसकी फॉर्म है, कम की, केम और कम, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। केम नियर मतलब पास, नियर आ एक केव मतलब गुफा, एक गुफा के पास, वेयर का मतलब होता है जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो कहाँ, लेकिन जब हम इसमें सिंपल सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, जहाँ, जहाँ, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, वेयर, जहाँ, गैंग ऑफ, GANG, गैंग मतलब क्या होता है, कुछ लोगों का गिरोह, गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड का मतलब रहते थे, शाबाश, रॉबर्स मतलब चोर, तो वन ऑफ देम केम नियर अ केव, एक उनमें से एक केव के पास आ गया जहाँ क्या रॉबर्स रहते थे। द अदर दूसरा, और दूसरा लैंडेड कहाँ लैंड करता है, कहाँ गिरता है,
आउटसाइड अ, आउटसाइड मतलब बाहर, बाहर, आउटसाइड अ ऋषिस आश्रम, और एक ऋषि के आश्रम के बाहर गिरता है। अ लिटिल डिस्टेंस, डिस्टेंस, टेंस, TANCE हो तो क्या पढ़ेंगे, टेंस, ठीक है। TANCE हो तो क्या पढ़ेंगे, टेंस। डिस्टेंस तो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी दूरी पे। आउटसाइड अ ऋषिस आश्रम, अ लिटिल डिस्टेंस अवे, अवे का मतलब दूर, मैंने आपको पहले बताया था, डिस्टेंस अवे, दूर। तो एक दूसरा लैंड करता है आउटसाइड ऋषि के आश्रम में, ऋषि के आश्रम से थोड़ा सा, ऋषि के आश्रम के बाहर गिरता है लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस पे गिरता है, ठीक है। तो ये आपने आज इतनी रीडिंग देखी। अब आपको क्या करना है, इसको एक बार दोबारा से अपने आप से, जैसे मैंने आपको बताया था ना, आउटसाइड अ ऋषिस आश्रम, जोड़ जोड़ के ऐसे आपको पढ़ना है ताकि आप और अच्छे से इसको पढ़ पाएँ। वीडियो के लिए अगर आपको अच्छी लगी हो, उसको समझ में आया हो, जो वर्ड्स मैंने आपको बताए थे उनको एक डायरी में, कॉपी में लिख भी लीजिए ताकि आप उनको दोबारा से आपको याद ना करना पड़े, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लाइक कर देना अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।